धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। मैं तो तोला जाने तैयार, मैं तो तोला जाने भैया, तैयार भूया के भगवान। धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। मैं तो तोला जाने तैयार, मैं तो तोला जाने संगी, तैयार भूया के भगवान। किसान मन ला भुइयां के भगवान कहे जाथे। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय डहरले 15 फरवरी 2004 के दिन किसान मन तक खेती में होए नवा नवा शोध, नवा बीज, नवा दवाई के जानकारी किसान मन तक रेडियो के माध्यम से पहुंच सके, ये खातिर किसान वाणी कार्यक्रम के शुरुआत करेगी। और ये दिन ला यादगार बनाए खातिर हर साल रेडियो किसान दिवस के आयोजन आकाशवाणी डहरले करे जाथे। कृषि विभाग के अधिकारी मन शामिल होथे, विशेषज्ञ मन शामिल होथे, प्रगतिशील किसान शामिल होथे, महिला किसान शामिल होथे और सब एक जगह बैठ के खेती किसानी के संबंध में अपन विचार व्यक्त करथे। आकाशवाणी रायपुर डहरले रेडियो किसान दिवस के आयोजन 15 फरवरी रविवार के दिन आरंभ में करेगी। ये आयोजन में सबले पहली माँ सरस्वती के प्रतिमा में माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक रूप ले गायन हुईस। एकर बाद चौपाल कार्यक्रम के कंपियर मनहा छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार ला गईस। रेडियो किसान दिवस के अवसर में पधारे जम्मू किसान भाई, महिला किसान, वैज्ञानिक मन के स्वागत करत स्वागत भाषण में कार्यक्रम अधिशासी श्री शशि प्रकाश पांडे जी हा किहिन। रेडियो किसान दिवस में पधारे सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यहाँ हमारे उप महानिदेशक श्री राजेश्वर सर पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इफ्को के उप महाप्रबंधक हैं श्री राजेश गोले जी, इनका हमेशा मार्गदर्शन और रहता है मुझे। हमारे क्रम प्रमुख श्री पंकज मेश्राम और मनीष जी हैं, आपको इफ्को से एक कीट प्रभाग को देखते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी यहाँ सरपंच हैं, कृषि विभाग से लोग हैं, किसान हैं, तो आप सब लोगों का एक बार धन्यवाद देता हूं मैं। और कार्यक्रम की जो रूपरेखा उसके बारे में बताता हूं कि हमारी जो नैरो कास्टिंग है आकाशवाणी की, क्योंकि आकाशवाणी जैसे रायपुर की हम बात करें तो हम 7 जिलों को कवर करते हैं और हमारे 7 केवी के भी हमारे अंदर आते हैं। रेडियो किसान दिवस गाँव में कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि जिन विशेषज्ञों से या जो हमारे यहाँ कंपियर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी जैसे निधि शर्मा है, ये ननकी दीदी के नाम से आती हैं, मोनिका जैन है, ये मुनिया दीदी के नाम से आती है, तेजेश्वर हैं वो तेजू भैया के नाम से आते हैं, और विनीता दीदी हैं, ये भी आपको वहाँ कार्यक्रम में आती हैं। फिर ऋचा मयारू दीदी के नाम से वहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। तो जो भी हमारे आनुषंगिक विभाग हैं, तो हमारी प्रयास ये रहता है कृषि के अलावा उद्यानिकी, मत्स्यिकी और पशुपालन अगर सबको मिला के करें तो कुछ हमारे ऐसे भी किसान यहाँ आए हैं जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, समन्वित खेती है, जैसे मुर्गी पालन भी है, मछली पालन है, फल क्या वृक्ष है उनके पास, इस तरह से खेती करते हैं। तो हम जब तक अतिरिक्त आय के स्रोत नहीं बढ़ाते हैं, एक हमारे साथ भी हैं मिलन विश्वकर्मा जी, इनसे मैं परिचय कराना चाहूँगा। ये लाख की खेती बहुत छोटे, मतलब ये कहिए कि इन्होंने अपने घर का दाल बेच करके इन्होंने लाख की, और आज ये राष्ट्रीय पुरस्कार से और मैं चाहता हूं कि ऐसे कृषकों से, प्रगतिशील कृषकों से आप भी प्रेरणा पाएं और अच्छे से अपनी खेती किसानी करें। नैनो उर्वरक के उपयोग ले खेती किसानी में क्रांति आवत है। ये उर्वरक हा कैसे जल थल प्रदूषण ला घलो कम करत है, ये संबंध में श्री राजेश कुमार गोले उप महाप्रबंधक इफ्को हा किहिन। नैनो फर्टिलाइजर की दुनिया में एक नया क्रांतिकारी कदम है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई किसान भाइयों, क्योंकि जो दानेदार खाद हम डाल रहे हैं उसकी उपयोग क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम जितना डालते हैं उसका मात्र 40% यूरिया उपयोग होता है, 60% खेत में पड़ा रहता है। इसी प्रकार से DAP और दूसरे खाद भी 25% उपयोग हो पाते हैं कि पौधों के द्वारा, बाकी खेत में पड़े रहते हैं।
इसलिए आपने देखा हो खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। सभी ने अनुभव किया खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। खेत में जो लाभदायक जीवाणु थे, केचुए थे और दूसरी जीवाणु थे, वो कम होते जा रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए अच्छा जो ये पड़ा हुआ खाद है, ये आप देख रहे हैं बोतल में आज हम पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये सब खाद जो है नाइट्रेट के रूप में पानी में जाके मिल रहा है, नालों में, ट्यूबवेल में, और उसके कारण आप देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है या डायबिटीज हो रही है, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं। उत्पादन तो हमारा बड़ा है, परंतु साथ में उसका जो साइड इफेक्ट है, उसके कारण हमारी नाइट्रस ऑक्साइड गैस हवा में बन रही है, जो कि बहुत घातक है। फेफड़ों का रोग हो रहा है, लोगों को श्वास संबंधी प्रॉब्लम हो रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में करीब 6 करोड़ टन से ज्यादा खाद उपयोग होता है। तो मोटा माटी आप 40% उपयोग होता है और 60% जो है पॉल्यूशन कर रहा है। उस पॉल्यूशन से निपटने के लिए हमको पैदावार भी नहीं घटाना है और पॉल्यूशन से हमको निपटना है, बचना है। के लिए जो नैनो उर्वरक हैं, ये सीधे पत्तियों पे उपयोग होता है, और पत्तियों पे उपयोग होने से क्या होता है कि जमीन में नहीं जाता है। जब जमीन में नहीं जाता है तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जीरो है। तो ये किसान भाई कोई भी फसल जो 35 से 40 दिन की हो जाती है, चाहे वो धान हो, मक्का हो, गेहूं हो या दूसरी जो भी साग भाजी है, जब पर्याप्त पत्ती आ जाती है तो इसको आप 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या मोटी भाषा में कहें एक टंकी जो 15 लीटर की 2.5 ढक्कन नैनो यूरिया मिलाकर उस पे स्प्रे कर सकते हैं। ड्रोन के उपयोग ले खेती किसानी में दवाई और तरल खाद डाले में बड़ सुविधा हुआ थे। ये बारे में ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा हा किहिन। सब किसान भाई मन ला राम राम, दीदी मन ला नमस्ते। मोर नाम श्रीमती चंद्रकली वर्मा है। मैं हाँ ड्रोन दीदी हराऊं। किसान मन के खेत में जाके ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव करता हूँ, और एकर से किसान मन भी बहुत खुश होई से, जागरूक होई से कि ड्रोन में हमन कुछ भी पेस्टिसाइड दवाई भी मिला के नैनो यूरिया डीएपी के साथ में स्प्रे कर सकथन। डबल मेहनत नहीं लगे, एक साथ हो जाही, इसे करके वो मन भी खुश और स्प्रे करवा। नैनो डीएपी के उपयोग ड्रोन से करे में बहुत अच्छा होते। वह हवा के साथ में जब प्रेशर के साथ उड़ते ना ड्रोन, हाँ, तो एक एक पत्ता मन हिलते तो ओकर अंदर तक के जाते जो यूरिया और डीएपी के स्प्रे है वह, तो एकर से असर बहुत जल्दी करते हैं। हाथ वाले में थोड़े धीरे धीरे से करथन ना, तो ओकर से ज्यादा ड्रोन में मतलब अच्छा रिजल्ट है। जैविक खेती बर पशुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता आए। पशुपालन ला लाभकारी बनाए में, दूध उत्पादन बढ़ाए में कृत्रिम गर्भाधान आज के समय में बड़ जरूरी है। ये बारे में प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता श्री छन्नूलाल साहू जी हा बताइस। अब ऐसे 4 जानवर रखत हस गाय वस, तो एक ही रख, लेकिन अच्छा उन्नतशील रख। ये आगे है, और ये कब बनी जब कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भित हुई, तो कर से अच्छा नस्ल के उन्नत किस्म के मिल पाई। कई यहाँ तो गाय बंद है चिल्लात है ना, तो भी कैसे चिल्लात है, देख तो काय तकलीफ, दाना नहीं है, पानी नहीं, एक ही ये ला जानना जरूर। तो उठ के टाइम में अच्छा लक्षण दिख। अच्छा एक चीज और है, जो गाय सुबह अपन गर्मी प्रदर्शित करिस, लक्षण दिखाइस गर्म होए के, तो शाम के अक्सर होना चाहिए 12 घंटे, और अगला शाम के जो गर्म होइस बोला अगला दिन सुबह दोपहर तक ठीक रहते। ये हो गए लक्षण होकर। कृत्रिम गर्भाधान से जो बछिया पैदा हो गए ओकर लिए शासन ओकर अच्छा पालन पोषण के लिए मादा उन्नत नस्ल के पालन के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग ला 75% अनुदान ओकर दाना के लिए देते। जैसे अभी आंगनबाड़ी में किशोरी बालिका मन ला अच्छा पुष्ट होए के लिए पाउडर मिलते, वो टाइप के 4 महीना से 24 महीना के बीच 2 साल तक उलग खिलाए के लिए 20,000 दाना के प्रावधान है। जैविक खेती हमार स्वास्थ्य बर और माटी बर घलो लाभकारी है। ये बारे में ईश्वरी प्रसाद साहू जी हा बताइन। मैं हाँ 2014 से जैविक खेती लगातार करत हूँ अभी तक के, और आज के समय के मांग है हमन ला अपन स्वास्थ्य ला देखते हुए, हमार जो जमीन है, मिट्टी है, वो कर स्वास्थ्य ला देखते हुए बैक्टीरिया आधारित खेती, गौ आधारित खेती ये तरफ हमन ला आयल पड़ी। पहली के समय में किसान भाई जगह नांगर बैला रहे, तो जेठ बैसाख में पानी नहीं गिरे तब होले खेत ला खुर्रा जोत रहे। आज ट्रैक्टर है नहीं जोता है वो खेत ला, काबर मिट्टी बहुत हार्ड हो चुके हमार केमिकल की वजह से। और जो निर्धारित रखे रही से वैज्ञानिक मन के जो दिशा निर्देश रही ओकर पालन किसान भाई मन नहीं करे। वो मन अपन सुविधा के अनुसार से अपन हिसाब से यूरिया और डीएपी की मात्रा ला बढ़ा डालते। जैसे शुरू में निर्देश मिले रही कि हमला एकड़ में 15 किलो
यूरिया डालना है, आधा बोरी डीएपी डालना है, लेकिन आज तो कई बोरा उड़ेला थे खेत में, जमीन में, ओकर से हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य भी खराब हुआ थे। और साथ साथ आज जो जनरेशन पैदा होते, लड़का बच्चा पैदा हुआ थे, बीमारू पैदा हुआ थे। कारण का है, हमारे जो अनाज है विषाक्त हो चुके हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य तो खराब होवे करत है, साथ साथ हमार मन के भी स्वास्थ्य में खराब हुआ थे। उत्पादन तो रासायनिक में मिल ही, लेकिन ओमे तो स्वास्थ्य नहीं है ना। फिर जान है तो जहान है। आप लोग स्वस्थ रहना है तो गौ आधारित खेती या बैक्टीरिया आधारित खेती की ओर जाए लगी। परंपरागत फसल के बजाय हमन ला दूसर लाभकारी फसल बर घलो सोचना चाहिए। किसान मन बर लाख के खेती बड़ फायदा के है। ये संबंध में 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार ले पुरस्कृत लाख कृषक श्री मिलन विश्वकर्मा जी हा बताइस। लाख होते एक प्रकार की कीड़ा है, एक वैज्ञानिक नाम है केरियलका। ये 2 प्रकार के होते ये कीड़ा है, एक होते रंगीनी होते, एक होते कुसमी। ये लाख की खेती ऐसे है कि बहुत कम रासायनिक और जो केमिकल युक्त जो फर्टिलाइजर है या इंसेक्टिसाइड है ओकर से हम बच सकथन। कम पानी में भी हम लाख की खेती ला कर सकथन। 1 किलो अभी 900 रुपया, 910 रुपया में हमन अभी बेचे हैं 2 दिन पहले। कहाँ धान के किलो आप मतलब 30 रुपया 35 रुपया किलो मिला थे, एक 900 रुपये किलो, 1 किलो 90,000 रुपये एक कुंटल चलत हवे। अब 5 कुंटल हो गए तो 45, मतलब 4,50,000 रुपया। खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, पशुपालन ले अतिरिक्त आय होथे। एकीकृत खेती के करैया प्रगतिशील कृषक श्री राम नारायण देवांगन हा ये बारे में अपन विचार राखत किहिन। जैविक खेती की ज्यादा मोर विचार रही से तो वो क्षेत्र में गाय रखे घर में, डेयरी चालू करें, पोल्ट्री चालू करें, वही वेस्ट मटेरियल से मैं खेती कराऊं करके। लेकिन अत्यधिक जल्दी जैविक तो कर नहीं सकस, तो हमारे रासायनिक खाद परंपरा चलती से हुई करत रहे। ओकर बाद मोला बीच में नैनो डीएपी करे हो, नैनो उपयोग यूरिया करे हो, तो मैं अपन गेहूं में समय नैनो जिंक के भी उपयोग करे हूं। रिजल्ट बहुत अच्छा लगी मोला। पता चली कि नैनो डीएपी नैनो यूरिया है तो जनरल बोनी करता ना बिना बीज उपचार करके वो जनरेशन 60 से 70% आते, लेकिन उपचारित करे के बाद वो 95% 90% तक ऐसे भाई। फसल अवशेष के प्रबंधन करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। एखर ले होवैया नुकसान के संबंध में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री नारायण साकार जी हा बताइस। हार्वेस्टर से काटने के बाद पेरा खेत में सीधा जला रहे हैं। सीधा जलाने से जहाँ पेरा जलता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कभी ईटा पकाते हैं, उसमें देखो ईटा के ऊपर में कुछ उगेगा नहीं उगेगा, तो पूरा हो जा रहा है। पेरा जलाने के जगह उसको सड़ाने की कोशिश करो। सड़ाने के लिए जो है ये डिकम्पोजर आया है। पेरा को धान कटाई के बाद रोटावेटर में जितना कटता है काट लो। मैं मतलब देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, एकदम से तुरंत वाला नहीं है। रोटावेटर में जितना कटता है काटो, आधा कटे पूरा कटे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसमें हल्का सा पानी भरो और ये डिकम्पोजर बना के, ये 20 रुपये 25 रुपये का डिकम्पोजर आता है। इसको बनाने के लिए 2 किलो गुड़ लगेगा, 1 पाव बेसन लगेगा। 1 हफ्ते में ये फर्मेंटेट होके पूरा 200 लीटर बन जाएगा। 200 लीटर को 1 एकड़ में अगर आप डालोगे तो ये कम से कम 30 दिन में 30 से 35 दिन में आपका पेरा को धान लगाने के लिए तैयार कर देगा। इससे क्या होगा, पेरा जलाने से पूरा क्या है, जितने भी जमीन में बैक्टीरिया है, जीवाणु है, सब खत्म होते जा रहे हैं। पूरा खत्म हो जा रहा है। अगर इसको ऐसा करेंगे तो उसको पूरा जीवाणु बचेगा। मिट्टी क्या है, कड़ा होते जा रहा है पूरा। बार बार पेरा जला रहे हर बार। तो पेरा को कटिंग करो, रोटावेटर चलवाओ। थोड़ा सा खर्चा है, मेहनत है, उठा नहीं सकते तो कम से कम वही छोड़ दो, जलाओ मत। खेती में माइकोराइजा के महत्व के संबंध में श्री मनीष सिंह जी हा बताइस। अब माइकोराइजा की बात हम करें, इंडो और एक्टो। तो इंडो जैसा कि नाम से ही है कि वो जो भी फसल हो उसके जड़ों के अंदर साइड में जाता है। एक्टो बाहर साइड में रहता है और कॉलोनी डेवलप करता है। कॉलोनी इन द सेंस की एक जाल टाइप का बनाता है जड़ों के बगल में, और जड़ों से लगभग 2-4 इंच 5 इंच के सराउंडिंग तक वो जाल बनाता है, जिससे कि जो फर्टिलाइजर पहले से भी उसमें पड़े हैं या जो फर्टिलाइजर आप उनको डाल रहे हैं उसको प्लांट जैसा आप डालते हैं वैसा तो लेता नहीं है। उसको अवेलेबल फॉर्म में, पौधा जिस रूप में लेता है उस रूप में बना के उस जाल के थ्रू लाके जड़ तक देता है। इंडो जो जड़ के अंदर है वो उसको अंदर खींचता है और जितना पौधों की जरूरत है उतना वो देते रहता है। तो ये इंडो और एक्टो माइकोराइजा का जो है काम है। इससे क्या होता है कि जो आपकी मिट्टी कड़क है, वो जो कड़क मिट्टी है उसमें भी जो अनअवेलेबल फॉर्म में फर्टिलाइजर्स हैं उसको अवेलेबल फॉर्म में बनाता है। अगर आप कहीं भी
माइक्रोराइजा का उपयोग करते हैं तो लगभग 15 से 20% आप फर्टिलाइजर कम कर सकते हैं। जो भी आप करंट में फर्टिलाइजर देंगे, यूरिया दे या डीएपी दे, कुछ भी दे, वो 15 से 20% आप कम कर दीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो माइक्रोराइजा एक ही बार में जितने अनअवेलेबल फॉर्म में फर्टिलाइजर है सबको उठा के दे देगा प्लांट को, बट इतना जरूर है कि धीरे धीरे वो पूर्ति करते रहता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन रही तो माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कोई भी अगर अपने प्लाट में 2 फसल में करे तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में ही उनकी मिट्टी काफी हद तक नरम हो जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा? जब आपके खेत में रोटावेटर या फिर जो ट्रैक्टर चलता है ना, जब उसकी जुताई होती है तो आज के डेट में 6 इंच से ज्यादा होती नहीं है। तो 2 साल बाद जहाँ पे आप दोनों फसल में माइक्रोराइजा यूज करेंगे वहां पे वो नरम हो जाएगी। या फिर जब आप खेत में घुसते हैं तो आपका पैर ज्यादा घुसेगा। प्रगतिशील कृषक ग्राम अभनपुर के श्री ताराचंद साहू जी हा अपन विचार राखत किहिन। मोर नाम ताराचंद साहू है। मैं ग्राम सोनेसिली के किसान हूँ और पिछले पूर्वज मन जैसन करत रही वैसन खेती महू करत रहे हम। लेकिन पिछले साल से मोला अपन खुद के अनुभव कि मोर धान हाँ 5 एकड़ में बो रहे हम मर गए। गांव के हैंडपंप जवाब दे दिस की पानी के बहुत बिकराल समस्या हुई। वो स्थिति में ये निर्मित हुई कि भविष्य में सोचो कि अगर हम तो आज पानी के मतलब उपलब्ध है, हमार आने वाला भविष्य जो हमारे छोटे बच्चे है ओकर मन के बिना पानी के भविष्य कैसे नहीं। तो ये में ना मैं अभी चना लगा हूँ। चना में नैनो डीएपी के पहली उपयोग करें। मैं ओकर पहली नैनो डीपी का हरे मोल मालूम ही नहीं रही से, जानत नहीं रहे। मैं वी डीपी जानत रहे जे मोर बाप दादा छीते है बोरा बोरा वही एला जाने ना। तो मैं सर ला बोले कि ते सर हमारे गांव में एक शिविर लगा और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% में ना और 20% वही बाकी मतलब 80% ना धान बोबे नहीं करे। आज स्थिति वैसा निर्मित है 80% आदमी धान नहीं बोए, दलहनी तिलहनी का उपयोग करे है और फसल है बहुत बढ़िया। छोटे से डेयरी घलोक रखे हों और सब्जी भाजी खेती घर यूज के लिए करते भी। आज मोर करना गिर नस्ल के एक ठग गाय से जेकर 3 ठन बचिया है। दोनों ला मादा पालन योजना के अंतर्गत मोला ना 20-20 हजार के प्रोत्साहन राशि शासन से मिले है और वो बहुत ही तंदुरुस्त है। जे है गरवल गरु समझ के ना तेकर नहीं ओकर वही खुद गरु हो जाए, वो खुद गरु हो जाए। और हमला ना मिट्टी ला अगर बनाना है और अपन सेहत ला बनाना है तो जैविक अपनान लगी। ये नैनो डीएपी नैनो यूरिया सब के उपयोग करबो तभी हमार मतलब ना आगे खर्चा भी बची प्लस हमार आने वाला जनरेशन भी जैसन हम मतलब ना स्वस्थ जियत हन वैसे मन स्वस्थ से जी सकते हैं। ग्राम पटेवा के प्रगतिशील किसान श्री मोहन साहू जी हा नैनो डीएपी के चना में उपयोग के संबंध में किहिन। मैं पहले चना खेती करत रहा तो डीपी डाल के और उपचार कर रहे हूँ साफ पाउडर से। तो सर मन से जब मिला ना तो पिछले साल तो 20 किलो चना में जो आधा एकड़ खेत में ना डीपी डाल के बो रहे हो। बाद में जब फूल लगे एक समय सर है ड्रोन की व्यवस्था करी तो नैनो डीपी जो है ना तो ड्रोन से डलवाए तो उनमें ज़्यादा फायदा मिली। तो इस साल में खेती कर रहे थे ना नैनो डीपी से उपचार करके वो और 2 बार डालने पहले उपचार करे हाँ और अभी फिर डलवा है तो अभी पीठ वाले स्पेयर में डलवा, लेकिन दोनों में भी बराबर सेम टू सेम है। मतलब चना में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है भी तो नैनो डीपी से मतलब बहुत ज़्यादा फायदा मिला था। और पर साल जैसे मैं पता है ना करण भाव जैसे बूट वाला चना है मोर तो मोर चना पहली बिके मार्केट में तो ये मोर चना 25 रुपये किलो बिके, सामने वाला के 20 रुपये। मतलब ये अंतर है, मतलब ऐसे फायदा रही से एक सत्य मैं कहा था कि मोर अनुभव के हिसाब से हर किसान मतलब नैनो डीपी नैनो यूरिया अपनाना चाहिए। ये अवसर में किसान वाणी चौपाल कार्यक्रम के कंपियर श्रीमती निधि शर्मा हा अपन विचार राखत किहिन। रेडियो किसान दिवस के बहुत बहुत बधाई आप मन ला। अब ये भी कहन कि आप मन ये मेरे आयो अतका देर तक आप मन ये सब अपन अनुभव के साझा करे। मोला लगा था कि आज सही मायने में हम चौपाल करत हन।
चौपाल किसानवाणी करत हन, जेमा आमने सामने बैठ के हमन खेती किसानी के गोट बात करत हन और आप मन के जो खेती किसानी में जो अपन सफलता पाए हो वह अनुभव के हमन साझा करें और आप मन के दे ये अनुभव है हमर दूसरा संगवारी मन बर घलो सीख के एक ठन कारण भी बन गए। और ऐसा कार्यक्रम बीच बीच में होते एकले सब्बो जन ला लाभ मिलते और कहूँ कोनो कुछ काम करे में कहूँ कमी आगे है तेनो दुरिया जाते। तो हमन मन ला तो बहुत अच्छा लगी कि चौपाल कार्यक्रम अब सही मायने में सीधा प्रसारण हुआ थे, ये तो है ना आप मन के बीच में आके। तो आशा करते हैं कि आज के ये कड़ी में जुड़ के आप सबो मन ला भी बहुत लाभ हुई। धन्यवाद। ये अवसर में आकाशवाणी रायपुर के वरिष्ठ उद्घोषक श्री प्रकाश उदय जी हा किहिन। एक बात जो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हमें लगी वो ये कि धान के कटोरे के रूप में तो हम छत्तीसगढ़ को जानते ही हैं, धान का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन अब जैसा रुझान बढ़ रहा है दूसरी खेती की ओर वो बहुत अच्छा है। चने की खेती के लिए किसान अग्रसर हैं, गेहूं की खेती हो रही है और इससे क्या जो खेतों की उर्वरा शक्ति है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ रही है, संरक्षित हो रही है एक तरह से। और इसके लिए सभी किसान साथी बहुत बधाई के पात्र हैं। इस तरह की विधि होनी चाहिए। और आज का यहाँ जो आयोजन हुआ है रेडियो किसान दिवस का, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसे हमने शहर में नहीं किया, कहीं और बंद जगह पर नहीं किया, ये हमने खेत खलिहानों के बीच आकर किया और ये आकाशवाणी के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जाएगा हमेशा। रेडियो किसान दिवस के अवसर में आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम प्रमुख श्री पंकज मिश्राम जी हा अपन संबोधन में किहिन। खेती के सामने आज जो मुख्य चुनौती है वो है एक तो खेती का जो रकबा है वो लगातार कम होता जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है हम सबके लिए। दूसरी समस्या है कि खेती किसानी के प्रति जो युवा है या जो नया जनरेशन है वो तैयार नहीं हो रहा है। एक और जो समस्या है किसानी अब पहले जैसी नहीं रही, लगातार वो महंगी होती जा रही है। उसे करने से जो हमारे किसान हैं वो झिझक रहे हैं, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जोखिम दिखाई दे रहा है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयोग किए हैं, अनुसंधान किए हैं, जिसका फायदा आज वर्तमान दौर में यदि हम देखें तो खेती के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में हमें दिखाई देता है। नैनो फर्टिलाइजर की जो बात हुई वो इसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जो यूरिया है, फर्टिलाइजर है, उसका अंधाधुंध, पेस्टिसाइड्स है, उसका अंधाधुंध जो प्रयोग हो रहा है खेती किसानी में, उसे रोकने की जरूरत है। उस दिशा में नैनो जो फर्टिलाइजर है वो बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। आज का ये दिन रेडियो किसान दिवस किसानों के बीच जाकर वो किस तरह से, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, किस तरह से खेती किसानी कर रहे हैं ये न केवल जानने का प्रयास होता है बल्कि उनके बीच जाकर हमें ये भी समझ में आता है कि वो किस तरह से और लोगों जो हम उनके जो दूसरे किसान साथी हैं उन तक के वो एक संदेश देते हैं। क्योंकि सालों पहले जो प्रयोग हुए हैं, जो माध्यम किसानों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं सूचना को पहुंचाने में, उसमें जो माउथ जो पब्लिसिटी होती है किसानों के द्वारा, किसानों को जो संदेश दिया जाता है उसको सबसे पहले स्थान पे रखा गया था और दूसरे स्थान पे रेडियो था। तो किसानों की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके जरिए जो नए प्रयोग होते हैं, क्योंकि सालों से वो ये काम करते आए हैं, उनसे ज्यादा प्रयोगशील अनुसंधानकर्ता कोई दूसरा नहीं होता। तो इस बात का भी हमें जानने समझने का मौका मिलता है। तो आज का ये दिन हम सब के लिए खास होता है। यहाँ आकर हमें भी कुछ जानने समझने को मिला, इस क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को करीब से समझने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो किसान दिवस के अवसर में आकाशवाणी रायपुर के केंद्र प्रमुख उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वी राजेश्वर जी हा अपन संदेश में
किहिन। आप सभी को किसान दिवस में हाजिर होने के बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अपना देश है ना, सबसे बड़ा देश है। इतना आबादी है 150 करोड़ आबादी में कम से कम 70% किसान है और सिर्फ 30% ही दूसरे काम में बिजी है। 70% आबादी किसान लोगों के लिए कुछ नया आविष्करण करते हैं उनका खेती के बारे में, तो आप तक लेके जाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया। उसमें एक है एक्सटेंशन ऑफिसर्स को नियुक्ति किया है, एक तालुका के लिए ऐसे कृषि विस्तार अधिकारी, मगर वो भी सबको जाके नहीं मिल सकती। इसलिए 2004 में भारत सरकार ने किसान वाणी को शुरू किया है कि जो यूनिवर्सिटीज और जैसे कंपनीज जो आविष्कार करते हैं उसको हर किसान तक पहुंचने के लिए किसान वाणी प्रारंभ किया है। इसको चलाने के लिए हमको किसानों का मिनिस्ट्री और किसान का जो वेलफेयर मिनिस्ट्री है ना, हमको पैसे देता है। ये इनको साइंटिस्ट लोगों को बुलाओ और इनका आविष्करण 70% किसान तक पहुंचना है। इसलिए हम लोग हर हफ्ते में 2 दिन फोन इन होना है और 2 दिन बाहर होना है। एक दिन साइंटिस्ट को बुला के इंटरव्यू करना है। ये है हमारा, तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्न हुआ कि एक्चुअली खेती में सबसे ज्यादा काम करने वाला दीदी लोग ही ज्यादा काम करते खेत में, बाकी उसका पूरा संभालने का काम है ना महिला ये करती है। और इसलिए मेरे को बहुत प्रसन्न हो रहा है कि आज मैंने एक ड्रोन दीदी को देखा हूँ। वो ड्रोन दीदी एक्चुअली ड्रोन मैडम ने किया है, दीदी ने किया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण मैंने आज इधर देखा हूँ। जैसे हाइब्रिड वैरायटी राइस है ना, हाइब्रिड वैरायटी राइस को चावल दान आविष्करण किया था तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में, तो उसको हम लोग पॉपुलर किया। उसको नाम था ADT 29, वैरायटी का नाम ADT 29, ये हाइब्रिड वैरायटी का नाम। तो हम लोग पॉपुलराइज किया, हर चौपाल में बताते थे कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नया आविष्करण किया है चावल का नाम है ADT 27। तो फार्मर लोग को क्या ADT 27 ये अच्छा नहीं है बोल के वो जब शॉप में जाते थे तो वो बोलते थे रेडियो राइस दो। हाँ, ADT 29 नहीं बोले वो लोग। तो ऐसा पॉपुलर हो गए, उसका नाम ADT 29 बोल के ऐसे ये साइंटिस्ट लोग रख के, मगर जो किसान वाणी लोग, किसान ने क्या बोले उसको रेडियो राइस बोले। तो इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि रेडियो आप लोग सुनिए, रेडियो आपको दोस्त बना लिए। वो कहाँ पे भी गए तो आपको टेंशन नहीं आएगा, टेंशन को रिलीव करेगा, मगर टेंशन नहीं देगा कभी रेडियो। धन्यवाद, थैंक यू। छत्तीसगढ़ के संस्कृति में कर्मा, ददरिया, सुवा, बांस गीत के बड़ महत्व है। रेडियो किसान दिवस के अवसर में ग्राम निस्दा के बांस गीत वादक श्री उदल यादव और विश्राम यादव हा बांस गीत प्रस्तुत करके सबके मन ला मोहलिस। माना में गुने दिल में विचारे माजरा धोना है आजे। ये देखिए बतावा, ये दे चूरी सऊत तिरवन महीने महीना गोबर भी न लाए। ये डोरी का बेचारा रे, ये देखूना थे, ये देखूना वो, ये दीना बाते। बढ़िया जोरदार है बात करिए। आगा आगा
और आखिर में आकाशवाणी रायपुर के किसानवाणी प्रभाग के कार्यक्रम अधिशासी नेमी चंद साहू हा जम्मू उपस्थित किसान भाई बहनी वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी आकाशवाणी के जम्मू अधिकारी कर्मचारी मन के कार्यक्रम में उपस्थिति खातिर कार्यक्रम ला सफल बनाए खातिर आभार व्यक्त करीन। एक संग दिनांक 15 फरवरी 2026 के आरंग में आयोजित रेडियो किसान दिवस के रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुआ थे। धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। मैं तो तोला जाने भंगी, मैं तो तोला जाने भैया, तैया तुया के भगवान। धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। मैं तो तोला जाने तैया, मैं तो तोला जाने तैया, तैया तुया के भगवान। तैया तुया के भगवान। तैया